हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। आज हम कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट लेके आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर को कई पार्ट्स में देखेंगे। यह वीडियो दूसरा पार्ट होगा। हालांकि इसका पहला वीडियो आ चुका है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। हमारे ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार्थक अंक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम, या सार्थक अंक होते क्या हैं। फ्रेंड्स, हम समझेंगे सीधे सीधे किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को, किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ नियम होते हैं। आइए हम नियम की बात करते हैं। वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। अर्थात जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं 4, 4, 1, इसमें 3 संख्याएं हैं, अर्थात इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 4, 4.3। अब फ्रेंड्स, इसमें कोई शून्य नहीं है, अर्थात यह भी एक सार्थक संख्या है। अगर गिनने की बात करें तो 1, 2, 3, यह 3 अंकों की सार्थक संख्या है। इसी प्रकार जब हम इसकी बात करते हैं 4.33, अर्थात इसमें भी 3 सार्थक अंक है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस भी संख्या में शून्य नहीं आता, अर्थात शून्य ना हो, हालांकि दशमलव का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यह देखना है कि उसमें शून्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह पूरी संख्या सार्थक अंक होगी। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं दूसरा रूल इसका। यदि शून्य 2 अंकों के मध्य हो तो वह सार्थक है। 2 अंकों के मध्य शून्य आप कैसे देखेंगे? जैसे हम देखते हैं 2, 0, 2। फ्रेंड्स, इसमें 2 अंक हैं, इसके मध्य में एक 0 है। अब इस 0 को हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे 1, 2, 3, ये हमारे लिए तीनों अंक सार्थक अंक हैं। ऐसे हम कोई भी संख्या लेते हैं 5, 5, 3, 0, 4, 2। फ्रेंड्स, किसी भी 2 अंकों के मध्य में यदि कोई भी 0 आता है तो वह सार्थक अंक काउंट होगा। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने तीसरे नियम को। वह शून्य जो अंकों के बाईं ओर आगे हो तो सार्थक अंक नहीं है। बाईं ओर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम लिखते हैं 2, 1, लिखा हमने, अब बाईं ओर होता है इधर की ओर आना। जब हम आगे की ओर कोई 0 लगाते हैं या लगे होते हैं तो यह सार्थक अंक नहीं गिने जाते। अर्थात किसी भी अंकों के बाईं ओर कितने भी शून्य लगे हों वह सार्थक अंक कभी नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं दाईं तरफ। वह समस्त शून्य जो दाईं ओर हो सार्थक अंक है, तब तक जब तक उसमें कहीं ना कहीं दशमलव हो। फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं 500, हम इधर को आ रहे थे, वह बाईं ओर था, हम इधर को जाएंगे यह दाईं ओर होगा। बाईं ओर हमने पढ़ा था कि कितने भी शून्य लगे हों वह सार्थक नहीं होते। दाईं ओर हमने पढ़ा है यह सार्थक तो होंगे, पर कब तक होंगे? जब तक इनमें कहीं ना कहीं दशमलव होगा। अर्थात यदि इस पे यहाँ दशमलव होता है तो यह सार्थक अंक 3 होंगे, और यदि यह दशमलव नहीं है तो यह केवल सार्थक अंक 1 होगा।
उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, 500.0 में 4 सार्थक अंक है। हमने बताया कि यदि दशमलव लगा है तो वह सार्थक अंक में गिना जाएगा, और यदि दशमलव ना होता, केवल 50000 होता, तो हम इनको सार्थक अंक नहीं काउंट करते। आइए फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम देखते हैं 5.00 में 500 दशमलव लगा हुआ है। हालांकि दशमलव के बाद कोई शून्य नहीं है, फिर भी दशमलव लगा है, इस वजह से हम इन तीनों को सार्थक अंक में काउंट करेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं नोट्स। ध्यान रहे कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है जो दशमलव बिंदु के दाईं तरफ नहीं है, वह सार्थक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स जैसे अभी हमने आपको दिखाया था ऊपर, अब लिखा है मान लीजिए 18500। फ्रेंड्स इसमें 3, 4 या 5 3 प्रकार के सार्थक अंक हो सकते हैं। हमने बताया कि जब किसी भी अंक के दाईं ओर 0 लगा होता है, दाईं ओर 0 लगा होता है, तो वह सार्थक अंक काउंट किया जाता है। कब? जब उसमें कहीं ना कहीं दशमलव हो। हालांकि हमें नोट्स भी दिया हुआ है कि यदि दाईं ओर 0 लगा है और वह सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चर घातांकी संकेतन। जब हम किसी बड़ी संख्या को लेते हैं और उसको साधारण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते या शब्दों में बयान नहीं कर पाते, तब हम उनके लिए चर घातांकी संकेतन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, n गुणे 10 की पावर n, यह इसके लिए एक फार्मूला होता है। फ्रेंड्स हम देखते हैं कैपिटल N यहाँ पे जो है होता है, यह एक संख्या है जो दशमलव के बाईं तरफ होती है तथा इसमें कोई शून्य नहीं होता। यह एक संख्या है जो दशमलव के बाईं तरफ होती है तथा इसमें कोई शून्य नहीं होता। बाईं ओर क्या होता है जी, हमने आपको बताया था, जब आप किसी संख्या को लिख के बाईं ओर जाते हैं तब आप इस दशमलव को यहाँ ले जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखा 4 गुणे 10 की पावर 5। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल 3 गुणे 10 की घाते 3। जब हम इनको लिखेंगे तो अगर हम इस घात को सॉल्व करते हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। हम देखते हैं जब हम किसी संख्या से दशमलव बाईं तरफ ले जाते हैं तो घात का मान n धनात्मक होता है, अर्थात 40400.0। जब हम इस दशमलव को यहाँ से बाईं ओर ले जाएंगे तब जब हमारी जो घात बनेगी वह 10 के पावर में धनात्मक बनेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं 4.04 गुणे 10 की घाते 4। यहाँ यह दशमलव 1 2 3 4 इस लास्ट वाले 4 के पास तक गया हुआ है, इसलिए काउंट करने पे 1 2 3 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए 10 की घाते 4 हम धनात्मक की लगा के रखते हैं। यह दशमलव को 4 स्थान बाईं तरफ ले गया है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है। आगे देखते हैं, जब हम किसी संख्या से दशमलव दाईं तरफ ले जाते हैं तब घात ऋणात्मक हो जाती है। फ्रेंड्स 0.0000404 इसको हम जब सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे तो 4.04, हमें एक अंक के बाद ही दशमलव लगाना उचित होता है, और 10 की घात में जितने अंक हम इधर उधर खिसकाते हैं या ले जाते हैं 10 की घात में हम वही लिखते हैं। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 4 अंकों तक 5 अंकों तक ले गए, 1 2
3 4 5। तब हम यहाँ 10 की घाते 5 लगाएंगे। यहाँ दशमलव को 5 स्थान दाईं तरफ ले जाया गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं सार्थक अंकों की संख्या। अब हम आपको सार्थक अंकों की कुछ संख्याएं बताएंगे। फ्रेंड्स इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यह फ्रेंड्स 0.0025, इसमें हमें सार्थक अंक बताने हैं। आप देखेंगे मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या के बाईं ओर कोई भी जीरो लगा हो हम सार्थक अंक में उसको काउंट नहीं करते। हालांकि अगर दशमलव लगा हुआ है तो वह काउंट होगा। अब हम इसमें देखते हैं दशमलव के साथ 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक होंगे। फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि जब दो अंकों के मध्य में कोई भी शून्य होता है तब वह सार्थक अंक होता है। 2 0 8, दो अंकों के मध्य एक जीरो है, अर्थात यह एक 3 अंकों की सार्थक संख्या होगी। अब फ्रेंड्स तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 0 0 5। हमने आपको बताया था दो अंकों के मध्य कितने भी शून्य हो वह हमेशा सार्थक अंक होते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह एक 4 अंकों की सार्थक अंक है, संख्या है। फ्रेंड्स पांचवा देखते हैं। चौथा देखें 1 2 3। हमने बताया था कि जब किसी संख्या में दाईं ओर कितने भी शून्य लगे हों और उनमें दशमलव ना हो तो वह संख्या सार्थक अंक में गिनी भी जा सकती है और नहीं भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 2 6 0 0 0 में 3 अथवा 4 5 और 6 अंकों की सार्थक संख्या हो सकती है। फ्रेंड्स ऐसे ही आप पांचवा और छठवां सॉल्व करें, देखें और खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।